मैंने इस तरह की बैटिंग नहीं देखी भाई जबरदस्त। मतलब आईपीएल के इतिहास की बात कर रहा हूं ओवरऑल। सच अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक कि जहां केएल ने आज ऐसे सबके मुंह बंद किए हैं कि 67 मेयर डिलीवरीज के अंदर 227 के स्ट्राइक रेट के साथ 152 नॉट आउट। केएल राहुल, यू ब्यूटी, व्हाट एन अनबिलीवेबल क्रेजी नॉक। 151 नॉट आउट ऑफ 66 बॉल्स केएल राहुल, और आज दिखाया बैटिंग होती कैसे है। धज्जियां उड़ा के रख दी। 150 रन तो अकेले केएल राहुल के, बाकी पूरी टीम के मिला के 100 रन है। ये है केएल राहुल का दम भाई। सलाम करूं या ना करूं यार, कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। वो मुझे ऐसे मॉन्स्टर लगता है मुझे। बिल्कुल हाँ वही ना, वो मुझे लगता है लैब में तैयार किया है इन्होंने। अगर यही सोचे पाकिस्तानी के प्लेयर होते तो 4 फिर 6, क्या क्रेजी बॉय है यार, अनबिलीवेबल। राहुल 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 केएल राहुल जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन अ डिफरेंट लीग। मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। केएल राहुल ने रिपोर्टेडली ये इच्छा भी व्यक्त करी है कि वो दिल्ली के लिए ही खेलना चाहते हैं अब हमेशा, और यहीं से रिटायर होना चाहते हैं, और ये कमिटमेंट भी दिखा रहे हैं। बिकॉज आप देखो सारी बड़ी गेम्स में टेबल टॉपर्स आज पंजाब के अगेंस्ट 26 पे 51, उस दिन डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी के अगेंस्ट हेजलवुड को मारना, और स्ट्राइक रेट कितनी ऊपर हो गई, 200 की स्ट्राइक रेट से प्लस खेल रहा है। सो शानदार बैटिंग कर रहे हैं, सेल्फलेस बैटिंग कर रहे हैं, और बड़ी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं केएल राहुल। सैल्यूट है जी। हालांकि केएल को तो मैंने भी बड़ा शक किया, हम सबने ही मिलकर केएल को बड़ा उसके ऊपर यहाँ शक शुबात किया। केएल ने मेरे समेत आज सबके मुंह बंद कर दिए। तो वेल डन केएल राहुल। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये केएल राहुल कहां से निकल के आ गए और क्या खा के आया है। मतलब इंजरी के बाद ऐसा रिटर्न, मतलब केएल राहुल के रन से कभी भी मसला नहीं था, उसके एटीट्यूड से मसला था। लेकिन केएल राहुल ने जो आज आके कैरेक्टर और एटीट्यूड दिखाया है, मतलब यार कमाल हो गया। रिस्क वर्क, कट शॉट्स, कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स, ही हैड ऑल द नीतीश राणा बहुत अच्छी बैटिंग की भाई, मुझे जवाब दिया है इस सबको। पिच पे नीतीश राणा ने इस तरह बैटिंग की है, आई मीन वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी और पिच पे बैटिंग कर रहा है भाई। वन डाउन उसको भेजा और क्या उसने खेला है यार, मतलब हिज इनिंग्स वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वन ऑफ द अब तक जितने मैचेस में आईपीएल में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस आईपीएल। देखिए उनकी बैटिंग से स्पष्ट मुझे एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि उनको फ्री हैंड दिया गया। हमेशा आपको ना किसी भी टीम की बैटिंग से आइडिया हो जाएगा कि इनको कितनी खुली छूट दी हुई है, कितना इनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ कि जाओ और जडेजा को देखें, जायसवाल को देखें, पंत को देखें, केएल राहुल को देखें, सबकी परफॉर्मेंस, सबका कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल। उन्हें भूख कितनी है, वो हंगरी कितने हैं। बैटिंग में सारे बैट्समैनों को भूख है। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है? अब आप आ जाए केएल राहुल पे। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, जो है रोल उनको दिया है कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल वट एवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उनका नंबर जो है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि आप देखिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, लेकिन चांसलेस इनिंग्स नहीं खेल सके। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं, तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आया तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। और तब क्या है केएल राहुल, देखिए बहुत ज्यादा अंडर द पंप रहे हैं पीछे, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप केएल राहुल के शूज में हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि चीजें कितनी मुश्किल है उनके लिए। हर बंदा जिसको क्रिकेट का पता है या क्रिकेट का नहीं पता, क्योंकि एशिया में लोग इसी तरह के हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है, वो केएल राहुल के पीछे बातें कसता हुआ नजर आया। उन्होंने जो कह सकते थे केएल राहुल के बारे में कहा, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं, और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं, लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है। क्या स्पिनर हो, क्या पेसर हो, क्या कोई भी इनिंग्स का फेज हो, केएल राहुल अपनी क्लासिकल नॉक दिखाता और इमैक्युलेट टेक्निक का मुजाहिरा करता रहा। केएल राहुल जब इन ऑन सॉन्ग होता है वो वैसी ट्रीट टू वॉच होता है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट स्लॉगिंग, इट इज अबाउट प्योर बैट्समैनशिप।
आपको तगड़ी बैट्समैनशिप दिखती है केएल राहुल के बल्ले से। आज ये सेंचुरी का सफर मुकम्मल हुआ केएल का, लेकिन अगर आज आप पूरी बैटिंग लाइनअप देखो, आज आप कंडीशंस देखो, सिचुएशन देखो, जिस मूवमेंट पे केएल वॉक इन करके आ रहा है इनिंग्स को स्टेबल करने के लिए, ये रोल है उस नंबर के ऊपर। और आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ऊपर से फाउंडेशन नहीं बना सो ही विल डू द रीबिल्ड। और आसान नहीं होता है, ये विकेट उतना सीधा नहीं था, इट वाजंट अ फ्लैट विकेट। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह गेम अवेयरनेस और आज की मूवमेंट के ऊपर, हम केएल की बात करें या श्रेयस की बात करें, ये इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस का तो मतलब वही वाली बात है ना कि उस एक फैक्टर में कोई कमी नहीं है। इट ऑल कम डाउन टू वन पॉइंट के उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर एग्जीक्यूशन आपकी कैसे होगी। मतलब क्या कमाल किस्म की आज एग्जीक्यूशन थी केएल की तरफ से, वेयर ही जस्ट केम, ही सॉ एंड ही कॉन्क्यूर्ड। नितेश राणा एक बहुत ही शानदार किस्म का टैलेंटेड खिलाड़ी है और उसने हमेशा नितेश रेड्डी आगे फोड़ता है, कभी नितेश राणा, और वो बताती है कि किस तरह से वो आईपीएल में जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो वो अपने वालिद के साथ बैठे हुए थे और फिर किस तरह से उन्होंने अपना जो पैसा उनको मिला आईपीएल से वो उन्होंने खर्च किया। लेकिन भाई पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के वाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसीडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, हाँ तो भाई तकलीफ हो रही है ना। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तो फाइनल था, जो शुरू वाला मैच था, उसमें भी 2-3 जल्दी आउट हो गए थे, तो इसने बहुत शानदार तरीके से चेस किया था। तो बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का ये बैट्समैन है। और अभी T20 में तो जाहिर है कि वो फिर डिफरेंट स्टाइल से अब इंडिया खेल रहा है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन खेलता है, शानदार खेलता है और इनिंग्स को इसने जोड़ के रखा है एंड तक। एंड ही न्यू, देखें इंडिया जो है वो स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन अगर आप देखें टीम में, तो गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और फिर आगे छुट्टी सिर्फ यही है कि विकेट कीपर बैट्समैन है। तो जब इसको पता चल गया कि भाई अब 4 खिलाड़ी तो हमारे आउट हो गए हैं, रन है 118 और अकेला मैं ही बैट्समैन हूं, बाकी ऑलराउंडर है, सारे जडेजा ऑलराउंडर है, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर है, तो बाकी ऑलराउंडर के साथ जो है वो आपने खेलना है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी पे। ये एक विकेट किसी तरीके से निकाल लेता, तो वो जो विकेट था वो केएल राहुल का विकेट। फिर ये खेलने के लिए आया तो ना सिर्फ इसने रन्स करने थे, बल्कि ये भी जहन में बात रखनी थी कि आई एम द ओनली बैट्समैन, अब बाकी जो बचा है और एंड तक आके गेम को लेके जाना है। अब आप ये तो देखो कि वो खेलता किस तरह। मैं अपने प्लेयरों से यही बात करता हूँ, ओके भाई, इंडियन प्लेयर्स को देखो, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखो, वो नए बॉल से खेलते कैसे हैं, इन पिचेस पे खेलते कैसे हैं, स्विंग हो रहा है बॉल, ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जैसी भी खेलनी है अटैकिंग खेलनी है। कहूं मैं इनके बारे में, कोई एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है? ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं, ग्राउंड में आते हैं, कोई दबाव नहीं होता। मैं वही कह रहा हूं ना, लगता है जैसे कोई फीलिंग ही नहीं है। सब आते हैं एक के बाद एक और सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। किस किस से बचोगे? मुझे यहां ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि यार आप इंडिया की बहुत तारीफ करते हैं, ना करें तो क्या करें, कैसे ना करें तारीफ। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है। ये वाहिद टीम बन गई है दुनिया की जो एक T20 वर्ल्ड कप से दूसरे T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज भी नहीं हारी है, एक T20 बायलैटरल सीरीज नहीं हारी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? और राणा की क्वालिटी यही है, नीतीश राणा एक्सपीरियंस प्लेयर है, शुरू में नहीं चल रहे थे, दिल्ली को प्रॉब्लम हो रही थी टॉप ऑर्डर में। जिस दिन टॉप ऑर्डर चल जाए उस दिन तो भैया अनबीटेबल टीम लगती है। और राणा जी ने क्या किया, बाटलेट की पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी, बिकॉज 2-3 बार तो पीछे की तरफ मार दिए चौके, है ना, 2 चौके पीछे मारे, 2 छक्के मार दिए, 6 4 4 4 4 6 28 रन इन दी ओवर। सैल्यूट है राणा जी, मजा आ गया। क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो कि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना ये हर मैच में कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे, और जिसने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वाज कमेंडेबल। जिस तरह वो खेला, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल करता है, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को, ऐसा धोया है। भाई साहब क्या केएल राहुल ने ज़बरदस्त बैटिंग की यार। ये केएल राहुल की बैटिंग देख के पूरे पीएसएल में और पाकिस्तान में पूरा तहलका मचा दिया भाई, इतना ज़बरदस्त बैटिंग किया केएल राहुल। आपको कैसी लगी उसकी बैटिंग ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।